दिल्ली मुंबई हाईवे रात के अंधेरे में जहां एक और लंबी लंबी ट्रकें चलती है, वहीं दूसरी ओर कुछ खौफनाक साए मंडराते रहते हैं। इस हाईवे पर सफर करने वाले ट्रक ड्राइवर और अमीर यात्री अक्सर लापता हो जाते हैं। पुलिस के लिए ये एक पहेली बनी हुई थी। अफवाह थी कि इस हाईवे पर एक खूंखार गैंग सक्रिय है जो लोगों को लूटकर मौत के घाट उतार देता है, लेकिन किसी ने भी कभी इस गैंग के असली चेहरे नहीं देखे थे। रात के करीब 1 बजे अशोक, जो एक ट्रक ड्राइवर था, अपनी लोडेड ट्रक लेकर मुंबई की ओर बढ़ रहा था। उसे अपनी पत्नी और 2 बच्चों के पास पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन जैसे ही वो किला गांव के पास पहुंचा, अचानक सड़क पर 2 आदमी हाथ हिलाते नजर आए। उन्होंने खून से सना हुआ कपड़ा पहना था और ऐसे ही अभिनय कर रहे थे कि जैसे किसी हादसे के शिकार हुए हो। अशोक इंसानियत के नाते ट्रक रोक देता है। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरता है, अचानक पीछे से 4 नकाबपोश लोग आ जाते हैं। उनके हाथ में धारदार हथियार होते हैं। इससे पहले कि अशोक कुछ समझ पाता, एक आदमी ने उसके सिर पर लोहे की राड मार दी। खून बहने लगा। वो बेहोश हो गया। ये गैंग की तरीका था, पहले सहानुभूति का खेल खेलना, फिर हमला करना और अंत में लूटपाट करके लाश को गायब कर देना। इस गैंग का मुखिया था रघु, उम्र करीब 45 साल, देखने में एक आम आदमी जैसा, लेकिन दिल से बेहद शातिर। वो इस गैंग को पिछले 10 सालों से चला रहा था। उसके पास 15 से 20 लोग थे जो उसके इशारों पर नाचते थे। इस गैंग का मुख्य उद्देश्य हाईवे पर सफर करने वाले अमीर लोगों को निशाना बनाना, ट्रक ड्राइवरों को लूटना और फिर उन्हें मारकर उनकी लाश जंगल में फेंक देना था। रघु की खासियत थी कि वो कभी भी एक ही जगह पर ज्यादा समय तक नहीं टिकता था। गैंग के सभी सदस्य अपने अपने नाम बदलकर अलग अलग ढाबों और मोटरों पे काम करते थे ताकि उन पर किसी का शक ना हो। पुलिस ने पिछले कुछ महीनों में हाईवे पर हो रही रहस्यमय हत्याओं को लेकर जांच शुरू की थी। इंस्पेक्टर अरविंद को एक केस सौंपा गया। अरविंद एक तेज दिमाग वाला पुलिस अफसर था जो हर केस को व्यक्तिगत चुनौती मानकर काम करता था। जांच के दौरान अरविंद को पता चलता है कि हर बार जब कोई ट्रक गायब होता है तो कुछ घंटों बाद उसका माल किसी अन्य बाजार में बेचा जाता है। यानी गैंग के पास कोई मजबूत नेटवर्क था। अरविंद ने अपने कुछ मुखबिरों को हाईवे पर छोड़ दिया और ढाबों पर नजर रखने का आदेश दिया। एक दिन पुलिस को खबरें मिली कि एक ट्रक जो पिछले हफ्ते लापता हुआ था किसी दूसरे शहर में देखा गया। अरविंद को यकीन हो गया कि गैंग इसी हाईवे पर काम करता है। उन्होंने एक नकली ट्रक तैयार किया और उसमें अपने एक आदमी को ट्रक ड्राइवर बनाकर हाईवे पर भेजा। रात को करीब 2 बजे जब ट्रक किला गांव के पास पहुंचा तो वही पुराना तरीका अपनाया गया। 2 लोग हाथ हिलाकर मदद मांगने लगे। पुलिस ने चालाक से ट्रक रोक दिया और जैसे ही गैंग के लोग हमला करने आए, चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया। गैंग की कई सदस्य मौके पर गिरफ्तार हो गए, लेकिन रघु भागने में सफल रहा। पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद उसकी लोकेशन ट्रेस की और उसे एक सुनसान ढाबे से गिरफ्तार किया। रघु ने पूछताछ में माना कि उसने 50 से अधिक हत्याएं करवाई थी और करोड़ों रुपए का सामान लूटा था। इस गिरफ्तारी के बाद हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या यही कहानी यही खत्म हो गई? कुछ साल बाद उसी हाईवे पर फिर से यही हत्याएं शुरू हो गई। पुलिस को अंदेशा हुआ कि शायद रघु की चेले अब नए गैंग के रूप में उभर रहे हैं।